ये प्लांट की आपने एक वीडियो बनाई थी, वायरल हो गई और लगभग 3 मिलियन लोगों ने देखी इसको। मैं देख रहा था कि ये उसके बाद पता नहीं क्या ऐसा हुआ कि इसके ऊपर लोग टूट पड़े और इसकी सेल जो है मतलब इतनी ज़्यादा कि उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा बढ़ेगी और वाकई में बढ़ती चली गई। हाँ। तो जब बढ़ती चली गई तो ये पौधे जो हैं वो हमारे पास कम पड़ गए, तो धीरे धीरे करके हमें समझ में आया कि हमें और लाना पड़ेगा। तो फिर ये और लेके आए। अब इसमें आप देखेंगे बिल्कुल नई है, बिल्कुल नए प्लांट है। इसका स्टेम देखें और इसका स्टेम देखें, ये इसका। अब इसकी कैनोपी देखें, ये पुराने पेड़ हैं, ये पुराने पेड़ हैं। हाँ। इसका जो बुशीपन है, इसका फोलियज है वो शानदार है, बहुत ही ये बढ़िया। भी थोड़े हल्के हैं। इसी में ये आप इधर नज़र मारेंगे, हाँ, ये आप देखें, ये अलग ही है, ये अलग है। आप ये अलग है, हाँ। आपके अलग अलग देखते जाइए। ये साइज के हिसाब से, ये साइज के हिसाब से बहुत बड़ा साइज है, ये साइज के हिसाब से बहुत बड़ा साइज है आपका। ये जो बड़े गार्डन हैं उन बड़े गार्डनों के लिए है, जहाँ पर आप लगाएंगे एक सुंदर बहुत सुंदर लुक आएगा उभर के। बहुत ही प्यारा है ना, प्यारा। एक शेप बनाई गई, जो इसकी शेप बनाई गई है ना, ये पहले चाइना में हमें दिखाई देते थे इस तरह के, लेकिन ये अब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में बनने लग गए हैं। हाँ। और बहुत शानदार बनने लग गए हैं, बहुत सुंदर। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, आप इसको नज़र मारेंगे तो ये ख़ास है, तो ये हमारे पास है, इसलिए अब आप देख लो। अब इसमें अब उसको आपको हट शिप में आपको दिखाया था और बताया था इसके बारे में। ये बहुत ज़्यादा जो है आज इनकी बहुत ज़्यादा सेल हो रही है, और इस सेल की वजह से ये हमारे पास जिम्मेदारी बन गई कि अब हम इनको चीज़ों को ला के रखें, बहुत सारे लेके आए, और अब सदा कोशिश करेंगे कि ये हमारे पास कभी कम ना पड़े। कोशिश करेंगे प्रोडक्शन में, उनको जो जिनके पास ये तैयार होते हैं उनसे मैंने मदद मांगी है कि मुझे ये कम से कम ऐसे दें कि कभी हमारे पास कोई कस्टमर आए तो ऐसा ना हो कि हमारे पास आए और हमें ये चीज़ ना दे पाए। अच्छा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सुंदर चीज़ें हैं। इनके लिए फिर मेहनत भी जारी है और कोशिश रहेगी कि सदा हम आपको ये प्लांट आपको दे सकें, बहुत ही आपको दिखा सकें। तो ये बहुत सुंदर चीज़ें हैं। आप इसका जो, आप इधर आइए, हाँ। आप आइए, आप इसका स्टेम देखिए, आप इसके स्टेम को देखिए, इसकी बनावट देखिए, इसकी मजबूती देखिए। फाइकस की जितने भी प्लांट हैं, एक तो ये बहुत मजबूत होते हैं, फाइकस मजबूत होते हैं। दूसरी चीज़ है इसमें पतझड़ नहीं आती। हाँ। जो आप देखेंगे कि जो पतझड़ का जो मामला है वो फाइकस से परे है। फाइकस में अमूमन पतझड़ नहीं आता है। ये बात को खासकर ध्यान रखें कि जिस समय विंटर के समय में, सर्दी के समय में पत्ते झड़ जाते हैं, अपना गार्डन जो है वो पूरे जो है अपनी हरियाली खो देता है, लेकिन इनकी वजह से आपकी हरियाली ऐसे कैसे बरकरार रहेगी, इसलिए बहुत अच्छा। आइए और दिखाते हैं आपको। ये आपका ओलिव ट्री है। ओलिव ट्री है? जी जी। ओलिव ट्री की आपने बहुत सारी दिखा रहे हैं ना, आजकल वीडियो चल रही हैं बहुत मोटे मोटे उसमें शेप में और बोनसाई शेप में। हाँ। तो वो मोटे पेड़ वो हैं जो बहुत वैल्यूवान हैं, बहुत वैल्यू के हैं, बहुत कीमत के हैं, लेकिन छोटे पेड़ कभी कोई नहीं दिखाता है। छोटे पेड़ दिखाना चाहिए, क्योंकि कारण क्या है, बड़ा पेड़ कोई लाखों रुपए का पेड़ नहीं ले सकता है, हर आदमी ले नहीं सकता। तो आप ऐसा पेड़ ला के दें जो उसी के अंदर वो चीज़ें बनती जाएं और उसकी एक शेप, सुंदर सी शेप बना के अपने हाथ से, अपने तरीके से, डिज़ाइन से, तो वो बन सके और फिर फ्रूट भी आए। जो ओलिव ट्री लगाते हैं, ओलिव ट्री के अंदर जो फ्रूट आता है वो फ्रूट भी भर भर के आए और पौधा भी सुंदर हो, तो इसलिए हम ये लेके आए हैं। ओलिव ट्री की बॉल बना रहे हैं हम, ये कोशिश है। देखो आप देखो एक बार, अच्छी चीज़ है। हाँ, अच्छी बॉल अच्छी है। लाइट वगैरह लगा देंगे इस पे। हाँ, हाँ, और ये बहुत जितना घना होता जाएगा, जितना संघन होता जाएगा, उतना सुंदर बन के आएगा। बहुत ही बढ़िया। तो ओलिव ट्री जो है ये अमूमन ना मिलने वाली चीज़ है। ठीक है। इस तरह के साइज में नहीं मिलेंगे आपको, जो पुराने बोनसाई के हिसाब से बाहर से ला के बेच रहे हैं। हाँ। आप आया तो ये भी बाहर से है। हाँ। लेकिन ये कच्चा पेड़ है, इसका एक सुंदर सा एक जो है आप अपना शेप दे सकते हैं, अपनी मर्जी की शेप दे सकते हैं, इसलिए ओलिव ट्री, आपका ओलिव ट्री शानदार है। ठीक है सर, ये कौन सी चीज़ लेके आए? वाह, कौन सी चीज़ लेके आए? हाँ, ये कौन सी चीज़ है? आप देखो, आप बताओ क्या लग रहा है आपको? छोटे छोटे फूल आ रहे हैं। अरे छोटे नहीं आ रहे हैं, अभी खिलने की पोजीशन में आ रहे हैं भाई।
ये सारा का सारा फूल जो है, अभी आपको बोगनविलिया दिखा रहे थे ना, अलग अलग कलर की, ये बोगनविलिया है। बोगनविलिया है हमारी सिलेंडर शेप में। हाँ। ये इसका जाली से इसका एक शेप दिया गया, उसी के अंदर बोगनविलिया लगा के और एक शेप दी गई है। बोगनविलिया की वॉल हम तैयार करने के चक्कर में हैं, और ऐसी वॉल हो जिसके अंदर दुनिया भर के कलर हों या सिंगल कलर में हो। तो आप ये समझो, ये हमने ऐसे कैसे आपको रख के दिखाने का मकसद हमारा ये था कि अगर हम इसको एक मिला के लगाएं तो एक वॉल तैयार हो जाएगी, फूलों की वॉल। लेकिन जो इसका सिंगल भी रखते हैं तो भी इसके जो ये फूल खिलेंगे नीचे से ऊपर तक, इसमें कलर 3 है। देखिए ये कलर आप देखो, एक मिनट आप पहले देखो, एक ये कलर देखो, फिर उसके बाद एक ये कलर देखो, फिर आप इसके बाद एक ये कलर देखो, ये पहले नंबर पे जो था एक ये कलर, यानी इस कलर में और इस कलर में, ये 3 कलर की हमारे पास हैं। बहुत अच्छा लगा। हाइट देख लीजिए आप, हाइट के हिसाब को देखेंगे 6 फीट हाइट है। इतनी सुंदर चीज बन के आएगी। अभी इसने खिलना शुरू किया है। एक बार जैसे ही ये पूरी भर जाएगी, पूरी की पूरी भरने के बाद और जब फूल ही फूल दिखेंगे ना, तो एक अलग ही मजा होगा। बहुत ही बढ़िया, शानदार चीज उभर के आएगी और मजा आ जाएगा। आप गार्डन में लगाएं, अपने गमलों में लगाएं, आप जहाँ चाहें, जहाँ। लेकिन इसकी शर्त ये है कि ये धूप में होना जरूरी है। अगर धूप में नहीं है तो ये 0 है। ठीक है। बोगनविलिया को आपको सबसे ज्यादा जहाँ धूप होती हो वहाँ लगाएं, जहाँ आप पानी कम दें। यानी बोगनविलिया को पानी नहीं चाहिए, पानी सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो बोगनविलिया को ऐसी जगह लगाएं जहाँ आपको मेंटेनेंस ना करनी पड़े, मेंटेन ना करना पड़े, पानी वानी की ज्यादा समस्या ना हो, वहाँ आप लगाएं। बहुत ही बढ़िया सर। पानी कम दें बस, ये बहुत शानदार चीज। ये कौन सा आया सर? खुशबू भी आ रही लग रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, खुशबू के हैं। खुशबू के है ये? बिल्कुल। अच्छा, मुझे लगा था खुशबू कहाँ से आ नहीं नहीं, खुशबू है और बहुत सुंदर, बहुत अच्छी खुशबू है। आप महसूस करेंगे, बहुत बहुत प्यारी खुशबू है। मतलब वो खुशबू है जिसको आप सूंघ सकें। आपके बहुत सारी खुशबू ऐसी होती है ना जिनमें महसूस होता है कि आप खुशबू जो है आपको चुभ रही है। इतनी दूर से भी बहुत 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 अच्छी खुशबू है। और पत्ते कितने प्यारे हैं इसके। जी जी, इसका जो है, इसका वैसे इसका नाम है पोंग पोंग। आप ब्लैक चंपा भी कह सकते हैं, फिरंगी पानी भी कह सकते हैं, और भी बहुत सारे नाम हैं। देखिए बोटनिकल नेम अलग होते हैं, साइंटिफिक नेम अलग होते हैं, लोकल नेम अलग होते हैं। तो अपने अलग अलग नाम है। उस अलग अलग नामों से छोड़ो, आप उन नामों को छोड़ो। अब इसके कलर को देखो, इसकी खुशबू को देखो। बहुत अच्छा, खुशबू तो दूर तक आ रही है। आ रही है ना। अब इस खुशबू की वजह से इस पौधे की जो है वैल्यू बढ़ी है। पहले सिर्फ पत्ते पत्ते हम देख रहे थे कि ये कोका कोला कलर के पत्ते हैं। प्लूमेरिया में होते थे ना सर, जी जी चंपा जी, में जी, सिर्फ पत्ते उसी का भाई बंधु है भाई। अच्छा, उसी का भाई बंधु है। देखने में वैसा ही लगा भी। जी जी, उसका नहीं, फूल भी अच्छा है। फूल का साइज देखें ना आप, फूल को अगर आप देखें, फूल का साइज भी अच्छा है। फूल के पूरे पूरे गुच्छे हैं भाई। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत प्यारी चीज है। खुशबू के लिए लगाएं, आपके गार्डन में अलग कलर भरने के लिए लगाएं, आप कैसे भी लगाएं, बहुत प्यारी चीज है। बहुत ही बढ़िया। और मैं चाहूंगा कि आप इस पेड़ को जो है एक हल्के में ना ले। ये भी कम मेंटेनेंस में वाला है, कम मेंटेनेंस वाला है ना, हर जगह लगने वाला है। जितनी भी चंपा की वैरायटी है वो बहुत कम मेंटेनेंस मांगती हैं, उनमें ही ये वैरायटी है। बहुत ही बढ़िया। तो इसलिए इस पेड़ की खासियत ये है कि इसका सबसे अच्छा प्यारा कलर है, सबसे अच्छी खुशबू है और सबसे कम मेंटेनेंस मांगता है। इसलिए ये बहुत शानदार चीज है जी। पता है क्या है, जब कोई चीज बाहर से आती है, नई आती है, तो रास्ते 3-3, 4-4 दिन का सफर होता है, तो उसमें कई बार पत्ते झड़ जाते हैं। अब इनकी पतझड़ खत्म हो चुका है, वैसे ही बसंत ऋतु आ गया है। तो बसंत ऋतु आने का मकसद यही होता है कि पेड़ों से पत्तों से भर जाना, फूलों से भर जाना, वो इनका काम है। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी कोन है, कोन और बॉल, ये बॉल रखी हुई है, ये बॉल रखी है, ये कोन है। ये कोन बहुत ही प्यारी, मैंने आपको बताया था कि मैंने बाहर से मंगाई है। यहाँ लोकल जो जितनी बनती हैं वो लोकल हमारे किसी काम नहीं आती है। तो ये पेड़ जो है ये इस समय लगाने के लिए सबसे अच्छा पेड़ है। शेप इसकी बहुत सुंदर, मेंटेनेंस फ्री, कहीं भी लगाएं, लाइट फिट करें, कुछ फिट करें, गार्डन के किसी कोने में लगाएं, बीच में लगाएं, जहां दिल करे वहां लगाएं। उसके लिए एक संतुलित प्लांट, वही नेट जो जाली बनी हुई, जाली के अंदर बनाया गया पेड़ है और बहुत सुंदर पेड़ है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि ये पेड़ जो है आपके गार्डन में 1-2 प्लांट होना लाजमी है। बहुत ही बढ़िया। क्योंकि आपकी गार्डन सुंदर ही जब बनेगा जब उसमें अलग अलग शेप के, अलग अलग कलर के, अलग अलग डिजाइन के, अलग अलग वैरायटी के प्लांट होंगे, तभी आपका गार्डन अच्छा लगता है। ठीक है। तो इसलिए ये बहुत प्यारी चीज है, इसको आप देखें।
ये है टर्मिनेलिया। आप जब आए थे, जब उस समय पत्ते नहीं थे, ये है वेरीगेटेड टर्मिनेलिया। आप देखिए, वेरीगेटेड टर्मिनेलिया। ग्रीन तो बहुत देखी होंगी। हाँ। ग्रीन नॉर्मली सब जगह मिल जाती है। हाँ। वेरीगेटेड टर्मिनेलिया बहुत ही कम नर्सरीमैन रख पाते हैं, तो कॉस्टली होता है। दूसरा, बड़ा मेंटेन करना पड़ता है। हमने क्या किया, थैली में ना रख के हमने सीधा गमले में डाला इसको। गमले में डाला, इसकी परवरिश की, गमले से तैयार, मतलब मोटा स्टेम है, गमले से तैयार होके रेडी हो गया। आप कहीं ले जाएं, घर में लगाएं, गार्डन में लगाएं, कहीं भी लगाएं। ये टर्मिनेलिया आप देखिए, मैंने आपको बताया था टर्मिनेलिया और बोगनविलिया। हाँ। आपके पीछे बोगनविला। हाँ, क्या बात है, बाहर समझ रहे हैं आप? हाँ, बाहर आ गई, बाहर आई हुई है। हाँ। ये तो बोगनविला, अरे ये इधर टर्मिनेलिया। ये मेरे दो फेवरेट प्लांट हैं। हाँ। इसमें ग्रीन प्लांट है, एक ये वेरीगेटेड भी है। उल्टा चलता है बिल्कुल, नहीं है उल्टा चलता नहीं है यार, चल सीधा रहा है। देखिए, मैं से हम सारे उल्टी बात कर रहे हैं। ये सारे नीचे नहीं की नहीं तरफ नहीं जाते हैं, नहीं ये नहीं ऊपर देख रहा है। नहीं 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 नहीं, ऐसा है, हम उल्टी बात कर रहे हैं यार। सीधा चल रहा है ये पेड़। पेड़ को सदा ऊपर ही रहना चाहिए भाई। उल्टा तो जब होता कि ये पत्ते नीचे की तरफ लटके हो रहे हैं, तो ये सीधा है भाई, उल्टा नहीं है। देखने के नजरिए की बात है। देखो आप, ये जैसे बोगनविला, अब देखो ये बोगनविला, हमारे पत्ते झड़ गए थे। हाँ। अब पत्ते झड़ गए थे, अब पत्ते आ गए, पत्ते आ गए, नहीं पत्ते आ गए, और पत्ते के साथ में फूल आ गया। अच्छा, ये वाला, हाँ, अरे वाह। आपने कहा था ना सूखा सूखा पेड़ क्यों है, हाँ। अब दिखा दिया ना आपको। ये सूखा नहीं था भाई, भर गया पूरा, 2 कदम पीछे खींच रहा था, आ गया ना। अब आ गया। ये 15 दिन के बाद आप देखेंगे ना, पत्ते नहीं फूलों दिखेंगे। से भर जाएगा ये पूरा। पत्तों के साथ साथ ये फूलों से भर जाएगा। बोगनविला जो ये वैरायटी जो आप देख रहे हैं, और इस वैरायटी को देख रहे हैं, ये सभी एक ही हैं। सिर्फ इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। आप इसका नीचे का स्टेम देखिए, नीचे का स्टेम देखें, इसकी बोल देखें। जब ये किसी कॉर्नर में, आपके गार्डन के किसी कॉर्नर में, जहाँ भरपूर मात्रा में धूप आ रही है और वहाँ तक हम रोज पानी नहीं पहुँचा पा रहे हैं, वहाँ लगा दीजिए आप इसको। मजा आएगा, मज़ा, बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए, किसी भी चीज़ की खासियत जब होती है, जब वो अलग, औरों से अलग हटके है। ये औरों से अलग हटके है, इसलिए बोगनविला।